वे सभी प्रजेता अपने राज्य को लौट करके आते हैं। वंश परंपरा के हिसाब से उनकी शादी होती है। प्रभु की प्रेरणा से धर्मानुसार शासन करते हैं। वे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और वे भी अपने पुत्र को राज्य देकर के वन को गमन किए हैं, कठोर तपस्या किए हैं। भगवान की अतिशय कृपा हुई है और अंत में वे 10 प्रजेता अपनी पत्नियों सहित भगवान के धाम को जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, इसके बाद कथा आती है पुरंजनोपाख्यान का। पुरंजन, प्रेमी सज्जनों, यह जो पुरंजन की कहानी है ना, अंत में इसका सारांश आप लोगों को समझ में आएगा। यह पुरंजन की कथा नहीं है, यह पुरंजन की कहानी नहीं है। इस कहानी के पात्र हम सब हैं। इस धरती पर जितने नर और नारी हैं, यह सब पे लागू होता है। इसलिए इस पुरंजनोपाख्यान को बड़े गौर से सुनिएगा। ऐसा लिखा है पुरंजनोपाख्यान के अंत में कि जो 3 बार, जो इंसान 3 बार पुरंजनोपाख्यान को या तो सुनता है या पढ़ता है, यदि वे संतानहीन हो उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जो धनहीन हो उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। जो कृतिहीन हो उसकी कृति चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इस पाख्यान को बड़े गौर से समझिएगा। यदि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर भटका तो प्रेमी सज्जनों, यह पाख्यान आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एकाग्रचित होकर के पुरंजनोपाख्यान को श्रवण कीजिए। पुरंजन एक बड़ा ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा था। वह अपने रहने लायक जगह खोजने लगा। सारी सृष्टि का भ्रमण कर दिया, लेकिन उसके मनोनुकूल कहीं जगह उसे नहीं मिला उस जगह पर वो अपना निवास बना सके। अंत में घूमते घूमते भारत में आया है और भारत के जो हिमालय के तराई क्षेत्र है वहां पहुंचा है। वहां का दृश्य देख करके पुरंजन को बहुत अच्छा लगा है। और ये पुरंजन प्राचीन बरही जो प्रचेता थे, प्राचीन बरही के पुत्र प्रजेता थे और प्रचेता का ही ये पुत्र है। अब क्या होता है कि घूमते घूमते भारत में आया है। धरती पर कहीं भी इसके रहने लायक इसके हिसाब से जगह नहीं थी। अंत में वो आता है भारत में, और भारत में कहाँ जाता है? हिमालय के क्षेत्र में जाता है। और हिमालय की तराई में जब जाता है तो वहां के जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं, तालाब देख करके, वाघ देख करके, पशु पक्षी देख करके, सरोवर देख करके, प्राकृतिक नजारों को देख करके यह अतिशय प्रसन्न हुआ। और पुरंजन ने निश्चय किया यही वह जगह है जो हमारे रहने लायक है। प्रेमी सज्जनों, पुरंजन वहीं पे अपनी राजधानी बनाता है। कुछ ही दिनों के बाद क्या देखता है? एक अतिशय सुंदरी स्त्री, नवज्योति, अतिशय सुंदरी। वो इतनी सुंदर, प्रेमी सज्जनों, इतनी सुंदर कि उससे देख करके देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब उसको देख के देखते ही रह जाते, मोहित हो जाते।
लेकिन वह किसी को भी पसंद नहीं करती थी। जैसे ही वह पुरंजन के सामने आई है, पुरंजन ने उनसे प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम किस नगर से आई हो? पुरंजनी जवाब देती है, मैं नहीं जानती मेरे माता पिता कौन है, मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा निवास स्थान कहां है, मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा कुल क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मेरी जाति क्या है। मैं बस इतना ही जानती हूं कि मैं आपके सामने जो भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, मैं आपके सामने हूं। इससे ज्यादा हमें पता नहीं है हम कौन हैं। पुरंजन ने कहा, देवी तुम जो कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें देख करके अनायास ही हमारा मन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है। मैं एक धर्मात्मा राजा हूं, मेरा मन कभी भी किसी पर नारी के ऊपर नहीं डोला है, लेकिन पता ना प्रभु की कैसी लीला है, तुम्हें देखते ही मैं काम भावना से व्यथित हो गया हूं। इसलिए सुंदरी, मैं तुम्हारा हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमें सुख दो, हमारे साथ रमण करो। मैं वचन देता हूं कि आजीवन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। भले मैं अपने ऊपर परेशानी झेल लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। प्रेमी सज्जनों, बड़े सुंदर शब्दों से पुरंजन ने अभिवादन किया है। पुरंजनी भी राजा पुरंजन के इस आदर से, सत्कार से काफी खुश हुई और बोली, आपके जैसा धर्मात्मा राजा, आपके जैसा दिव्यात्मा राजा, आपके जैसे तेजस्वी और ओजस्वी राजा को पाकर के कौन ऐसी अभागिन नारी होगी संसार में जो आपके साथ रमण नहीं करना चाहती। पुरंजनी भी, प्रेमी सज्जनों, पुरंजनी भी तैयार हो गई पुरंजन के साथ शादी करने के लिए और रमण करने के लिए। ऐसा लिखा है, वे सैकड़ों वर्षों तक दोनों रमण करते रहे, विहार करते रहे। अब राजा पुरंजन की स्थिति ऐसी हो गई कि पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोने लगता, वो खाती तो ये भी खाते, वो खेलती ये भी मतलब जो कुछ भी करती पुरंजनी, वही काम पुरंजन भी करता। और पुरंजनी के साथ में 9 दरवाजे वाला एक नगर था। 9 दरवाजे वाला एक नगर था। एक भयंकर सर्प था और उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे। और जो सर्प था रात दिन उसके नगर की रक्षा करता। अनेकों वर्षों तक पुरंजन और पुरंजनी साथ में रहे, विहार किए। एक दिन की बात है, पुरंजन के मन में ऐसा भाव आया, चलो आज हम शिकार खेलने जाते हैं। पुरंजन इतना कामासक्त हो गया था, पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया था कि एक पल के लिए भी पुरंजनी से
अलग नहीं रहता था, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से उसके मन में ऐसा भाव आया, हम राजा हैं, राजा लोग शिकार करते हैं, आज हम भी वन में जाते हैं शिकार करने के लिए। आज पुरंजन वन में शिकार करने के लिए चला है। स एकदा महेश्वासो रथम पंचास्माशुभम् द्विशं द्विचक्रमे कक्षं त्रिवेणं पंचबंधुरमा। आज पुरंजन जंगल में शिकार करने के लिए चला है। अपने सैनिकों को लेकर के रथ को सजा करके पुरंजन जंगल में शिकार करने के लिए चला है। दिन भर शिकार किया है और वहां जाकर के जंगल में अनेक निरीह पशु और पक्षियों का वध किया है। प्रेमी सज्जनों, राजा को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी निरीह प्राणी का, किसी भी पशु और पक्षी का वो बेवजह शिकार करे। लेकिन राजा पुरंजन के मन में ऐसा भाव आया कि मैं राजा हूं और राजा का यह धर्म है शिकार करना। बहुत सारे पशु पक्षियों का बेवजह निरीह जीवों का शिकार किया है। दिन भर शिकार करते करते थक गया है, भूख और प्यास के मारे व्याकुल हुआ है। संध्या काल में शिकार से वापस लौटता है, स्नान ध्यान करता है, भोजन करता है, विश्राम करता है। इधर पुरंजनी को जैसे ही पता चला है कि जो राजा मेरे बिना एक क्षण नहीं रहता था, आज हमें छोड़ करके वो वन में शिकार करने के लिए चला गया। आज पुरंजनी को भारी गुस्सा आया है और जिस प्रकार त्रेता में मैया कैकेयी कोप भवन में चली गई थी और महाराजा धीराज दशरथ उन्हें मनाने के लिए कोप भवन में जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, कुछ वैसा ही दृश्य आज यहाँ पुरंजन और पुरंजनी के साथ भी है। पुरंजन विश्राम करके जब दासियों से पूछा है, अपने महल में गया है और पूछा है कि हमारी रानी कहाँ है। दासियों ने बताया, महाराज पता ना आज रानी को क्या हो गया। रानी सारा श्रृंगार तैयार करके, सारे वस्त्र और आभूषण तैयार करके, काला कपड़ा पहन करके कोप भवन में चली गई है। और जैसे ही पुरंजन इस घटना को सुनता है, बहुत विचलित हो गया। दौड़ते दौड़ते गया है जहां रानी पुरंजनी शोक में बैठी हुई थी। जा करके पुरंजन उन्हें मनाने लगता है, रानी हमसे कौन सी भूल हो गई, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो आज तुम कोप भवन में पड़ गई हो। देवी, हमसे जो भी भूल हुई हो हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। चरण पकड़ लेता है पुरंजन पुरंजनी का। बहुत नखरे दिखाती है पुरंजनी, पुरंजन को बहुत नखरे दिखाती है। अंत में चरण पकड़ करके कहता है, रानी जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे चरण को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में ही अपना प्रणंत कर दूंगा, नहीं तो तुम हमें माफ कर दो। अंत में पुरंजनी पुरंजन को माफ करती है और उसके बाद
दोनों सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हैं। उसके बाद उसे ध्यान ही नहीं रहा, पुरंजन को, प्रेमी सज्जनों, ध्यान ही नहीं रहा कि हमें एक दिन मरना भी है, हमें धर्म भी करना है। वह स्त्री प्रसंग में, पुरंजन स्त्री प्रसंग में इतना अशक्त हो गया कि वो भूल ही गया था कि हमें धर्म भी करना चाहिए, हमें सत्कर्म भी करना चाहिए, हमें मरना भी है। प्रेमी सज्जनों, इतना कमाशक्त हो गया था, नारी प्रसंग में इतना वो अशक्त हो गया था कि भूल करके भी जिंदगी में कभी धर्म का आचरण नहीं किया, कहीं भजन कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया। अब पुरंजन की उम्र ढल गई। अब क्या होता है कि पुरंजन के राज्य में चंडवेग नाम का गंधर्व और काल कन्या उनके राज्य में आक्रमण करते हैं और चंडवेग के साथ में लाखों की संख्या में उनके सैनिक हैं और काल कन्या आते हैं, पुरंजनपुरी पर आक्रमण करते हैं। और पुरंजनपुरी पर आकर के जब आक्रमण करते हैं, जो पुरंजनी का रखवाला सर्प था, वो सर्प ऐसा लिखा है कि 100 वर्षों तक चंडवेग और उनकी सेना के साथ लड़ता रहा। अंत में वो जो सर्प था हार जाता है। उसके बाद चंडवेग और उसके सैनिक पुरंजनपुरी पर आक्रमण करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं चंडवेग के सैनिक और राजा पुरंजन को इतने परेशान करते हैं कि वो त्राहिमाम करने लगता है। इत्थं पुरंजनम सम्यगवश मानियं विभ्रमे पुरंजनी महाराज रेमे रमति पतिम। इधर सारा समय पुरंजनी के प्रसंग में ही गुजर गया था। उसने जिंदगी में कभी न भजन किया था, न कीर्तन किया था, न सत्संग किया था। चंडवेग का आक्रमण वो सह नहीं पाया, बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद आगे का प्रसंग आता है कि एक दिन जब चंडवेग के कब्जे में वो होता है, एक दिन पुनः वन में गया है और जा करके पुरंजन से स्त्री की योनि को प्राप्त हो गया। प्रेमी सज्जनों, पुरंजन आज स्त्री योनि को प्राप्त हो गया है और स्त्री योनि को जैसे ही प्राप्त हुआ है, अब उसकी शादी होती है। पुरंजन जो स्त्री बना है, पुनः उसकी शादी होती है और उससे ऐसा लिखा है, जो पुरंजन स्त्री योनि को प्राप्त हुआ है, उससे 1000 पुत्र पैदा होते हैं और 110 पुत्री पैदा होती है। अब पुरंजन स्त्री योनि को प्राप्त हो गया है, अब अपने पुत्रों में, पुत्रियों में इतना व्यस्त हो गया
सबकी शादी किया है पुरंजन, पुत्रों और पुत्रियों की उसके वंश की बहुत वृद्धि हुई है। अब इतना उलझ करके रह गया स्त्री योनि को प्राप्त पुरंजन, जब उस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें। पुरंजन का एक मित्र थे अविज्ञात, पुरंजन के मित्र थे अविज्ञात। अब अविज्ञात ने देखा पुरंजन बहुत परेशान है। आज अविज्ञात जो पुरंजनी का पति पुरंजन था, जो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ था, उसके पास अविज्ञात आता है और उससे प्रश्न करता है तुम हमें पहचानते हो? बोला नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। अविज्ञात कहता है मैं तुम्हारा पुराना मित्र अविज्ञात, हम और तुम दोनों दो हंस थे। बहुत दूर की बात है मित्रों, बहुत दूर की बात है। अविज्ञात कहता है कि हम और तुम उस दिव्य लोक के दो हंस थे। हंस मतलब यहां खोल करके अविज्ञात कहता है मैं ईश्वर और तुम जीव। मैं ईश्वर था और तुम जीव था, और ईश्वर और जीव दोनों में बहुत भेद नहीं है, माइनर भेद है। लेकिन तुम जीव के रूप में धरती पर आया और यहां के माया जाल में फंस करके तुम हमें भूल गए, कभी न भजन किए न कीर्तन किए। प्रेमी सज्जनों, जो पुरंजनी के नगर के 9 द्वार बताए गए, वे 9 द्वार ऐसा वर्णन किया है भागवत जी में कि हमारे शरीर में ये पुरंजन कोई और नहीं है, हमारा शरीर ही पुरंजन है, हमारा शरीर ही पुरंजन है। तो ऐसा लिखा है कि जो 9 द्वार थे उसकी गिनती भागवत जी में बताई गई है। 2 आंखें, ये 2 आंखें जो हमारी है, ये 2 द्वार बतलाए गए हैं। 2 कर्ण छिद्र कितने हो गए? 4। 2 नासा छिद्र 6, और 1 मुंह कितने हो गए? 7। ये 7 दरवाजे बताया गया था कि 7 दरवाजे ऊपर हैं और 2 दरवाजे नीचे हैं। अब 2 दरवाजे कौन हैं? हमारे मल द्वार और एक जनन द्वार, ये 9। तो यही 9 द्वार हमारे शरीर में, जो पुरंजन के रूप में हमारा यह शरीर है, 9 द्वार बतलाए गए हैं। उसके बाद अविज्ञात जो आया है, अविज्ञात आत्मा का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। उसके बाद जो चंडवेग आया है, चंडवेग हमारा मन है। हमारा जो मन है बिल्कुल चंचल है और पूरी दुनिया में रमण करता रहता है, कभी धर्म की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। बेकार की बातों में, राग में, द्वेष में, अहंकार में हमेशा वो लगा रहता है, वही चंडवेग है। और जो काल कन्या बताई गई, एक कन्या का भी वर्णन आया है, उसका नाम काल कन्या। वो काल कन्या